आज से करीब 21 साल पहले 2003 में महज 18 साल के एक आर्टिस्ट का एल्बम लॉन्च होता है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, वो बंदा हर जगह छाने लगता है, चाहे वो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, स्टेज शोज हो, हर जगह। एंड हिज नेम इज दिलजीत दोसांझ। बट इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद एकदम से कैसे 2020 से एक अलग ही लेवल के हाइप पे पहुंच जाते हैं दिलजीत। मींस म्यूजिक, मूवीज, स्टेज शोज, सोशल मीडिया, फिटनेस, दिलजीत इज ऑल अराउंड द प्लेस, बट विद अ कर्स, दैट इज एलिगेशन ऑफ बीइंग इल्यूमिनाटी। रिसेंटली कुछ ईयर्स से दिलजीत पे इल्यूमिनाटी होने के कई एलिगेशंस लग रहे हैं एंड इवन कई स्टेज शोज एंड इवन फोटोज में दिलजीत इल्यूमिनाटी का सिंबल बनाते हुए नजर आते हैं। एंड जब चीजें हद से ज्यादा बिगड़ जाती है तो एक पॉडकास्ट में दिलजीत ने ये चीज को एड्रेस भी किया है कि उनका इल्यूमिनाटी से कोई लेना देना नहीं है। बट एक तरफ डिबेट ये भी है कि जो इल्यूमिनाटी होता है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि वो इल्यूमिनाटी सर्कल से बिलोंग करता है। प्रीवियसली हमने ट्रेविस स्कॉट और XXXTentacion के वीडियोस में इस टॉपिक पे थोड़ी बात करी है। सो इसमें हम जानेंगे कि क्या हो रहा है दिलजीत के साथ, प्लस हम साथ में ये भी नजर डालेंगे कि क्या है एक्चुअल में इल्यूमिनाटी, और हम ये भी देखेंगे कि बाहर के कौन से आर्टिस्ट पे सेम इल्जाम लगा है, लाइक Jay-Z, बियोंसे, कैटी पेरी एक्सेट्रा। एंड इवन कुछ ब्रेव रैपर्स लाइक प्रोडिजी और टूपाक ने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई है, वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड बिफोर एंटरिंग टू द वीडियो, एक पॉइंट और, बैक व्हेन जब हनी सिंह वाज ऑन हिज प्राइम, वो भी ये सिंबल दिखाते थे एंड देन ये सिंबल दिखाना बंद और डाउनफॉल स्टेज शुरू, और अब ये इल्यूमिनाटी का सिंबल दिलजीत दिखा रहे हैं। सो ये चल क्या रहा है? दिलजीत का ये मैटर अभी कुछ टाइम से शांत था, लेकिन अभी रैपर नसीब ने इस चीज को वापस पोक किया है एंड फिर अब चारों ओर फिर से यही डिबेट चालू हो गया है कि दिलजीत इज एसोसिएटेड विद इल्यूमिनाटी। बट ये इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम जरा ये समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इल्यूमिनाटी की शुरुआत सन 1776 में हुई थी। ये कुछ हाई प्रोफाइल लोगों का ग्रुप था वर्ल्ड के, जो सोसाइटी को कैसे चलाना है ये डिसाइड करते थे। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि समाज में जो विश्वास और अंधविश्वास है उसके अगेंस्ट जाके एक अलग ही रूल्स बनाना अपने। फिर वक्त के साथ साथ चीजें बदलती गई और ये ग्रुप और स्ट्रांग होता गया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा लोग जुड़ते गए, बट ये चीजें इतनी सीक्रेट थी कि लोगों को विश्वास ही नहीं था कि ऐसा कोई संगठन होता भी है। इवन आज भी कुछ लोग को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। एंड कुछ लोगों का इल्यूमिनाटी को लेके ये कहना है कि ये लोग शैतान की पूजा करते हैं और इंसानों की बलि वगैरह देते हैं। एंड ये माना जाता है कि इल्यूमिनाटी से जुड़ने के लिए आपको अपनी आत्मा बेचनी पड़ती है शैतान को, और उसके बदले में आपको जीते जी हर सुख, समृद्धि और शोहरत मिलेगा। लेकिन एक बार आप मर गए तो आपकी आत्मा हमेशा के लिए शैतान की गुलाम बन जाएगी। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि जो लोग इल्यूमिनाटी से जुड़े हैं उन्हें किस लेवल का पैसा और पावर मिलता है। देखो, अपने यहाँ दो कॉन्सेप्ट है बेसिकली। एक है पुनर्जन्म होता है मृत्यु के बाद, और सेकंड है हेवन/जन्नत में जाएंगे। बट अगर एक बार किसी ने इल्यूमिनाटी से डील कर लिया तो जब तक वो जिंदा है राजा की तरह जीवन होगा उसका, बट डेथ के बाद तुम्हारी आत्मा कैद हो जाएगी हमेशा के लिए डेविल/इल्यूमिनाटी के पास, और तुम इल्यूमिनाटी ग्रुप को कभी नहीं ढूंढ सकते हो, वो लोग खुद तुम्हें चूज करते हैं। तो ये था इल्यूमिनाटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। और जो भी बातें मैंने बोली है कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग मी ये कह के नकार सकता है अब ये सब तो एवं ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट मान लो ये 99% झूठ है, पर अगर ये 1% भी सच है तो। अब हम बात करते हैं जरा कुछ रैपर्स की जिन पे इल्यूमिनाटी होने के एलिगेशंस लगा है, और उन रैपर्स की भी जो इसके खिलाफ आवाज उठाए हैं। XXL मैगजीन के हिसाब से सबसे पहले इल्यूमिनाटी के बारे में अगर किसी ने रैप में बोला है तो वो है मॉब डीप के प्रोडिजी। उन्होंने ये कहा था कि इल्यूमिनाटी वांट्स माय माइंड, सोल एंड माय बॉडी।
मतलब हो सकता हो कि उनको इल्यूमिनाटी वालों ने चूज किया हो, बट प्रोडिजी ने इसका रिफ्यूज ही किया है। एंड यहाँ पे सैड बात यह है कि जो भी इल्यूमिनाटी के खिलाफ पब्लिकली बात करता है, मतलब अगेंस्ट में, वो सब यंग एज में ही मारे जाते हैं या कुछ ना कुछ नेगेटिव उनके साथ हो ही जाता है। जैसे प्रोडिजी खुद, जो 42 साल के ही थे जब उनकी डेथ हुई थी। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टूपाक, जिन्होंने एफ इल्यूमिनाटी कह के एक सॉन्ग ड्रॉप किया था। पाक के अकॉर्डिंग उन्हें इल्यूमिनाटी के बारे में जेल में पता लगा था। Dollars, right. That's another way to keep your self-esteem low. That's another way to keep you unconfident. Right. And I'm putting the K because I'm killing that Illuminati shit. और हम जानते ही हैं, पाक की डेथ महज 25 साल की उम्र में ही हुई थी और कई सालों तक उनका कातिल कौन है पता ही नहीं चला था। वेल, ऐसे कई और रैपर्स भी हैं जो इसके खिलाफ है, पर कुछ रैपर्स हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये स्ट्रांगली इस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, यानी इल्यूमिनाटी है। लाइक जेजी, कान्ये वेस्ट, लिल वेन, फ्यूचर, निकी मिनाज, पुशा टी एक्सेट्रा। ये सब तो खैर एलिगेशंस है और इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है आज तक किसी को भी। बट इन सब नामों में से जेजी एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है इल्यूमिनाटी होने के। खास उनका म्यूजिक और बिजनेस ऐसा कुछ आपको ज्यादा सुनने में नहीं आता है, बट फिर भी वो हिप हॉप में काफी ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। प्लस जेजी की वाइफ बियोंसे को भी इस सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट ही माना जाता है। जेजी ने इवन हैंड जेस्टर भी इल्यूमिनाटी का ही रैप किया है कई ओकेशंस पे। एंड आर्टिस्ट लाइक गुची मेन, फ्यूचर, रिक रॉस जैसे न्यू एरा के आर्टिस्ट भी इल्यूमिनाटी होने के शक के दायरे में हैं। एंड अगर बात करें कैटी पेरी की, तो उनका भी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें उनकी एक आंख बहुत अजीब तरीके से बंद हो रही थी, जिसे लोग इल्यूमिनाटी के सिंबल से कोरिलेट कर रहे थे। वेल, डिबेट के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग अपनी राय बता सकते हो और ये भी बता सकते हो कि आपके हिसाब से कौन सा आर्टिस्ट आपको इल्यूमिनाटी से लगता है। सो अब हम बात करें दिलजीत दोसांझ की, तो उन्होंने हमेशा से ही इस चीज को डिनाई किया है। जैसे आप दिलजीत का क्लियर स्टेटमेंट देख सकते हो क्लिप्स पे, और उनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ सीन ही नहीं है, बोले तो सीक्रेट सोसाइटी एंड ऑल। बट दिलजीत के इस स्टेटमेंट के खिलाफ भी कई कॉन्स्पिरेसी वीडियोस अवेलेबल है नेट पे कि दिलजीत झूठ बोल रहे हैं करके, एंड दिलजीत ये चीज छुपा रहे हैं। मीन्स ये हैंड जेस्टर दिखाना और अपने टूर का नाम दिल्यूमिनाटी रखना, वाई? मीन्स ये दिल्यूमिनाटी नाम तो एवं ह्यूमरस वे में रखा होगा दिलजीत ने, बट ये चीजें काफी अलग है रियलिटी से। और अगर बात किया जाए रैपर नसीब की, जो अभी दिलजीत के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। नसीब आर्टिस्ट अच्छे हैं, बट उन्हें काफी हेट मिलता है, स्पेशली सिद्धू के फैन से। कॉस नसीब ने सिद्धू को डिस किया था एक टाइम पे, बट उस्ताद इन्हें रिप्लाई करके ही गए हैं। खैर वो मैटर अलग है, पर क्या पता नसीब इस वाले मैटर पे सही हो, और ये मेरा नहीं बहुतों का कहना है। इंटरनेट पे ऑडियंस दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक दिलजीत के फेवर में है और दूसरी नसीब के फेवर में है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक राइट प्रूव हो गया तो दूसरे की तो फिर बात ही मत करो। होप ये चीजें सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो, बट ये 1% भी सच हुआ तो। फाइनल कंक्लूजन, दिलजीत दोसांझ डेविल है या नहीं? तुम जरा ये सीक्रेट सोसाइटी की बात छोड़ो 2 मिनट के लिए। दिलजीत पाजी 2002-2003 से ही इंडस्ट्री में है। पंजाबी म्यूजिक को वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे ले जा चुके हैं। वो सिद्धू मूसेवाला की भी रेस्पेक्ट करते हैं और करण औजला के साथ भी काम करते हैं। वो इक्का के साथ भी है और टोरी लेन्स के साथ भी। पंजाबी मूवीज से लेके बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुके हैं और प्राउडली पग और पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। 21-22 साल उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिया है, तो ये सब फेम और सक्सेस वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। मतलब क्यों नहीं करेंगे, बल्कि दिलजीत तो आने वाले साल में और भी ज्यादा धूम मचाएंगे। और अगर ये नसीब की बात करें एक बार, तो उनका बीफ चलता आया है सुल्तान से, एंड सुल्तान का गाना आया है दिलजीत पाजी के साथ, एंड शोज वगैरह में भी सुल्तान आए थे दिलजीत के। तो हो सकता है इन सब के चलते ही नसीब भाई सुल्तान के साथ साथ दिलजीत पाजी के भी अगेंस्ट हुए हो। वेल, जैसे मैंने कहा था, ऊपर वाला करे ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो, और अगर नहीं तो क्या सही में इल्यूमिनाटी? सो ये था भाई लोग आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना, और हाँ, तुम्हारे भाई से इंस्टाग्राम पे जुड़ना मत भूलना। तो भाई लोग, पिछले वाले वीडियो में हम लोग तकिया बना रहे थे और इस वाले वीडियो में तकिया बन गया है, और इसके कलाकार को मैं बुलाना चाहता हूँ। जरा हाबिल,
मीट द स्टूडियो गाय हाबिल, क्रेडिट्स टू हिम, किसने तकिया बनाया है। कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तकिया एक अच्छी चीज़ है जो सपोर्ट करती है। चल थैंक यू गाइस।